निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। जय। सत्संगत ये ब्रह्म ज्ञानियों का दरबार है और ब्रह्म ज्ञानियों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो सदगुरु ने सिखलाई दी है सत्संगत जी उस चीज का वर्णन जरूर करना चाहिए। सत्संगत एक भाव होता है ज्ञान के बाद। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और आप कौन है, ये तीनों की पहचान या जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों में जो अपने आप को नहीं जानता वो जीव कहलाता है। सत्संगत जी जैसे जीव को अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है तो जीव जीव नहीं रहता, फिर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कहा भी गया है कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है अगर उसे प्राप्त कर ले तो साथ ही उसके जीवन में वो सुख मिलता है। और साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी ही जिज्ञासु जीव ही होता है। सब जीवों की बात नहीं की जा रही, केवल जिज्ञासु जीव। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये मालूम हो जाता है कि हम जो हैं, जीव जो है, ये हमारा अनारोपित रूप है। अनारोपित और आरोपित दो चीजें होती हैं। आरोपित अनारोपित का प्रमाण दिया, समझाया महात्माओं ने। जैसे किसी इंसान का नाम किशन चंद है और उसको राजसी कपड़े पहना दिया जाए, मुकुट पहना दिया जाए और राजाओं जैसी बातें भी करने लगे, क्योंकि राजसी वेशभूषा पहना है, मुकुट पहना है, राजा बना है। लेकिन वो कब तक? जब तक वो पार्ट कर रहा है। बहुत देखो ही नौटंकी। जब तक वो पार्ट कर रहा है तब तक वो राजा है। पार्ट खत्म होने के बाद जब वो राजसी कपड़े उतार देता है तब उसका जो मूल रूप है वो है अनारोपित। आरोपित जो है वो राजा था। इसी प्रकार से माया जो है हमें विविध प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र पहना रखे हैं अलग अलग। और इनका सूत्रधार जो है ना, ये डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर कौन है? निराकार परमात्मा, जो इसके आदेश से सब लोग अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। सत्संग यह अवस्था भक्ति की बताई जा रही है। जिनके अब ये अवस्था भक्ति की कैसे होती है, वो ज्ञान कैसे हमें होता है, इसके विषय में भी महात्माओं ने कहा है। जो जिस वस्तु के अधिकारी होते हैं, अगर उस वस्तु को पा लेते हैं ना तो उनके जीवन में बड़ा सुख आनंद आता है। और जो जिस वस्तु के अधिकारी ही नहीं है, अगर उसे प्राप्त कर लें तो उससे सुख नहीं मिलता। प्रमाण ले लो, देहात में जैसे भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है। सुन तो रही है, समझ नहीं रही है, क्योंकि वो सुनने की अधिकारी नहीं है। अगर वही बीन, वही संगीत किसी हृदय संगीत के रसिक के सामने प्रस्तुत किया जाए तो वो उसका भरपूर आनंद उठा सकता है।
इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या का अधिकारी जो होता है वो जिज्ञासु जीव होता है। अब जिज्ञासु जीव की पहचान क्या है, उसके लिए महात्माओं ने कहा है, जिनके समय की बात है राग द्वेष चित्त से रहित हो चुके हैं, जिनकी इंद्रियां अपने अपने विषय वासनाओं में अधिक लिप्त न हो, मन ऐसे प्रश्नों पर विचार करे, संसार क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जो इसका मनन करे उनको तो बड़ी सरलता से तत्व ज्ञान कराया जा सकता है। तत्व ज्ञान होने के बाद फिर वो अधिकारी को मालूम हो जाता है कि साथ संगत जी तत्व हमारा जो है अनारोपित है, तब अनुभव। और ज्ञान होने के बाद इसमें व्यवस्था बताई गई है, सत चित और आनंद, ये तीन रूप ब्रह्म के हैं। जीव के मय का आधार सत है, जो जागरण सुसुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में जागता है और सोने की गवाही देता, मैं गहरी नींद सोया। जबकि जीव में सारे गुण छिपे हुए हैं। सासी यही ज्ञान तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी दे रही है। निरंकारी मिशन का यही तो मुख्य उद्देश्य है। और जो अपने आप को जान ले जाता है वो तो सब में एक देखता है, लेकिन जिसे ज्ञान नहीं होता है वो साथ संगत जीव और जीव आत्मा जितनी शरीरें हैं सब में अलग अलग देखता है, लेकिन ज्ञानवान सभी शरीरों में एक ही आत्मा देखता है। सत्संग यह है भक्ति का रूप। और जब ऐसे नजरिया हमारी बन जाती है तब सत्संग भक्ति का आनंद, भक्ति का सुख मिलता है। और ज्ञान होने के बाद सत्संग जी जीवन में अद्वैत आ जाता। अद्वैत और द्वैत दो चीजें होती हैं। एक एक शब्दों का प्रमाण दिया जाता है। अब द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है, बड़ा सरल तरीका है घर में समझने। जैसे एक बिल्ली होती है घर में, चूहा भी होता है, दोनों होते हैं ना। ये दोनों जो हैं क्या हैं, द्वैत हैं, माने दो हैं। लेकिन जैसे बिल्ली अगर चूहे को अपने अंदर ले ले तब अद्वैत, मतलब एक कई बार दो न्याय हैं। यही अवस्था जीव की है। जब तक ज्ञान नहीं था हम द्वैत में थे, लेकिन जैसे ज्ञान हुआ और जीव और आत्मा, ये निराकार परमात्मा जब एक समझने लगे तो फिर क्या रह गया, द्वैत नहीं रहा, अद्वैत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस निराकार परमात्मा का अंश क्या है, जीव है ना। निराकार परमात्मा का अंश जीव है। तो जब ऐसे भाव पैदा, अब जीव के बहुत अच्छे गुण हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन आगे की लाइन बड़ा मार्मिक दिया है तुलसीदास। जीव की अवस्था बता रहे हैं कि चेतन, चेतन है जीव नहीं। अभी साकार आकार निराकार की बात महता है, साकार क्या है आकार क्या है। चेतन, जीव चेतन है, जिसे साकार कहते हैं। जीव के गुणों की चर्चा हो रही कि चेतन अमल, अमल में लाने योग्य है, सहज सुख राशि, सारी सुखों की खान है जीव। अब इसका लाभ कौन उठाता, केवल ब्रह्मज्ञानी। क्यों उठाते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। फिर उसमें दोनों में भेद ही नहीं, अभेद, अभेद, अद्वैत, अनारोपित, ये चीजें हो जाती हैं। जब जीवन में
कोई संत महात्मा आता है तब ऐसे भाव जीवन में बनते हैं, गुरु की कृपा। शहंशाह जी ने लिखा है अवतार वाणी, एक एक से एक मिला है, 3 बार एक एक शब्द है। एक एक से एक मिला है, गुरु ने बात बताई। एक कौन पहले मिला? संत। कोई प्रेरणा देने वाला मिला होगा ना, डायरेक्ट कोई गया गुरु पास, पहले संत। फिर संत ने क्या किया? वो कृपा किया, किसके पास ले गया? सदगुरु के पास। दूसरा एक एक से। अब जब सदगुरु के पास ले गए तो सदगुरु ने क्या दिखाया? इसके साथ मिला है ना, तो एक एक से एक मिला है। गुरु ने बात बताई, एक खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात समझ में आई। जब तक ये नहीं आएगा तब तक भक्ति में आनंद और सुख नहीं मुझे प्राप्त होगा। अब ज्ञान के बाद ऐसी अवस्था आप न बना लें अपनी, समझें कि अब हम मुक्त हो गए। ब्रह्म ज्ञान लेने से कोई मुक्त नहीं होता है, संगत करने से मुक्त नहीं होता है, गीत और गुरु के अच्छे विचार कर लेने से कोई मुक्त नहीं होता है। तब फिर कैसे भैया मुक्त होगा? इसके लिए तो विचार करना है। बड़ी पुरानी बात है, सदगुरु बाबा जी लगभग 40, 45, 50 साल पहले की बात बता रहा है। सदगुरु का कार्यक्रम चल रहा था, बाबा हरदेव के पहले की बात है। कार्यक्रम चल रहा है, एक महात्मा आया सदगुरु के पास, बोले बाबा जी कृपा करो, आप जिस रास्ते से जाएंगे आगे, उसी रास्ते से बगल में 4-5 किलोमीटर दूरी पर दास का गांव है, आप कृपा करें वहां चरण डाल दें। और बाबा जी ने कहा ठीक है। अब वो जब इतना कह दिए बाबा जी ठीक है, तो संगत नहीं किया। वो जितने गांव वाले आए थे सब को लेके चला गया गांव, क्योंकि 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रास्ता नहीं था। कहीं चलो हो गए, गांव में भी गए, सब फावड़ा लिए। गांव वाले कहें मेरा गुरु आ रहा है भाई, थोड़ा रास्ता बनाना है, मेरे डांट जोन रहा समतर कहें, जैसे पहले शादी में नहीं अपने हैं तो गए पूरा। महाराज रात भर बेचारे काम करते रहे। वो बाबा जी को तो सुबह आना था, संगत समाप्त हुआ, वहां विश्राम किए। और जब बाबा जी की गाड़ी पहुंच रही है वहां, तो काम चालू ही था। मतलब प्लेन कर दिए तो बराबर ईंट पत्थर तोड़ रहे थे, बराबर कर रहे थे, मेड़ वगैरह जो थे, मेड़ियां थी, सब तोड़ के प्लेन कर दिए थे। और जब गाड़ी देखे बाबा जी की, दोनों किनारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, संसारिक भी सब जो निरंकारी। और सदगुरु ने जब देखा तो एक ही बात कहा, जाओ सारे मुक्त हो गए यहाँ। अब एक महात्मा साथ में, बाबू महादेव जी से कहने लगा कि बाबा जी कह दिए सब मुक्त हो गए, एक ज्ञानी नहीं है इसमें। इसमें तो 2-4 महात्मा ज्ञानी है, सब तो संसारिक हैं, यहाँ आए हैं सेवा कर रहे हैं। तो बाबू महादेव जी ने कहा भाई साहब, ब्रह्म ज्ञान से कोई मुक्त नहीं होता है। अरे वो चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सदगुरु की जिसके ऊपर दृष्टि दया हो गई, कृपा हो गई, वो मुक्त हो गया। गुरु ने कहा मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो गए, ये गुरु की कृपा से। बाकी यहाँ लोग दावा करते हैं ज्ञान ले लिया महाराज, आवागमन के चक्कर से मुक्त। और काफी लोग तो ऐसा भी कह देते महाराज 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे करेगी आपन गारंटी है। तो सासी कहने का मतलब था कि गुरु का वचन है, जाओ यहाँ जितने खड़े सब मुक्त हो गए। बाबू महादेव जी ने कहा यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, सेवा का विषय था। और गुरु ने कहा दिया मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। ये तो गुरु की कृपा जब हो जाती है तो अपने आप लोग मुक्त हो जाते हैं। अब विचार करें, गुरु की कृपा हमारे ऊपर अब कैसे होगी भाई? ये भी तो बड़ा कठिन विषय है। कृपा तभी होगी गुरु की जब गुरु का जो आदेश है, जो गुरु की सिखलाई है, जो गुरु का वचन है, उसको हम अपने जीवन में उतार लें। अपने जीवन में जैसे भी महात्मा कह रहे हैं कथनी और करनी, तो कबीरदास जी ने कहते कथनी मीठी खांसी करनी मुश्किल हो।
करें बड़ा कठिन लागत 20 का समान। और कहाई में तो जैसे अमृत बात है, कहने में नहीं चूकता आदमी। विष से अमृत हो, जो उसको जीवन में उतार ले, विष रहे तो अमृत का काम। तो ऐसा सदगुरु साथ संगत जी हमें मिला हुआ है। तो दातार से यही अरदास प्रार्थना होती है। गुरु की कमी नहीं संसार में। गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु बिरले नू समझ आया जी। बहुत गुरु हैं लेकिन हमें बिरले ही लोग हैं। एक बार कुछ पत्रकार लोग आए ग्राउंड में, सत्यार्थी जी मिल गए सामने। तो बोली व्यवस्थापक हैं, बाबा जी के सचिव भी थे। कहने इनसे पूछो, कहने महाराज इतने यहाँ कितने गुरु आए हैं गुरसिख? अब जानते हो लाखों की तादाद में, कई लाख, 2 4 6 10 लाख की बात ना रहा। तो सत्यार्थी जी ने कहा भैया एक गुरसिख आया है। कहन अजीब आदमी है, इतनी बड़ी भीड़ देख रहा हूँ, 400-500 एकड़ में जगह नहीं है चलने के, कहते एक गुरसिख आया है। कहन तो ये सब और कहा है? ये कहन सब हमारे सिर के ताज है, ये गुरसिख नहीं पड़े। गुरसिख मैं हूं, अभी सीखने आया हूं। ये संत का स्वभाव भाव होता है साथ संगत। तो ऐसी अवस्था हमारी भी हो, हम अपने से आगे वाले को बहुत ऊंचा देखें। ये गुरसिख है, ये तो पहुंचा हुआ महात्मा है, गुरु की हर बात को जीवन में अपनाता है, तब साथ संगत जीवन में सुख और आनंद मिले। और नहीं तो हम देखते हैं लोग संगत तो कर रहे हैं, कहना जमत को चली हनुमान जी की, जहां से लग जाए, लेकिन यहाँ कहते हैं वही कह के जाते हैं कि कई साधे सब सधे सब साधे रह जाए। एक की बात है, एक का सहारा ले लो तो आपका काम बन जाएगा। केवल एक गुरु की बातों पर विश्वास की जरूरत है। इतिहास गवाह है, प्रमाण मिलता है ग्रंथों में। एक बहन रोज दूध लेकर के एक महात्मा को देने के लिए आती थी, और उसको कभी कभी लेट हो जाता था। कहें आज देर क्यों हो गई? बोले कि नाव नहीं मिली थी, नाव आने में देरी हो गई, क्योंकि नदी पार करके आना था। तो भगत ने क्या कर दिया, महात्मा ने, जिसको देते दूध लेके आती थी जिस आश्रम में, पहले कोई बात नहीं, राम का सहारा ले लो ना, इसका सहारा ले लो, नदी पार कर लेना, तुमको नाव की क्या जरूरत है। बात इतनी कह, उस बहन ने पूरा विश्वास कर लिया। बोली ऐसी बात है, और वो आई झट से, जैसे जमीन पे चलती थी वैसे सुमिरन करते हुए पानी के ऊपर से चली गई। हमारे यहाँ बराइनपुर में राम लखन दास जी थे, वो भी चले थे, दास देखे थे हम लोग। ट्रैक्टर ऊपर जाए पनिया पर के चले, तो चली गई। अब वो रोज समय पे आ जाती थी, देख जाती। कहन बेटा अब क्या बात है? कहन आपने कहा था ना इसका सहारा ले लो, आपका वचन आया, मैंने उसका पालन किया। कहने ऐसा कैसे हो सकता है? उनको अब शंका हुई, गुरु है। कहने चलो, अब उसके पीछे पीछे चल पड़े वापसी में। बोले महाराज चले आओ आप। वो खटपट जो है निकल गई उस पार, जो पार देखे थी यही पार खड़ा है। कहा महाराज आप अरे कहे नाम कैसे आप आए? अब यही कथनी करने की बात है। अब उसका एक विश्वास बन गया, गुरु आपने बनाया, गुरु की बात पर आपका विश्वास हो जाए। ये नीम का पेड़ है, अगर गुरु कह दे भाई जरा एक डाली पकड़ के हिला देता है, आम गिर, महात्मा खिया दे, पागल है ने। यही तो हुआ गुरु नानक देव जी ने। जब लहना को कहा बेटा चढ़ के हिला दिया, उसके बच्चे बैठे थे उनके, वो तो नहीं बचन को माने, कहे नहीं पागल है। नीम के पेड़ से फन्नास गिरे, कटहर, फन्नास कटहर का, फन्नास मराठी भाषा है। लेकिन मिला के आए बैठे, कहन का गिरे, कहें गिरे न गिरे हमारे काम थोड़ा हुआ है, ये फन्नास का हमें पता नहीं का गुरु की जा सकत है।
अरे इसका वचन आया, मैंने काम कर लिया, बस वचन को मान ले। वचन ही तो है भक्ति। नानक कहा गुरु नानक देव जी, बेटा सुबह हो गई, कपड़े धो कर ले आ। चले गए अपना घाट पे कपड़ा धोने। कपड़ा धो के जब लेके आते हैं, गुरु नानक देव कहते बेटा लेना, अभी तो रात है, तो कपड़ा धोने चला गया। कहन हाँ गुरु अभी रात है। कहन फिर कपड़ा धोने, तो कहन गुरु आपने कहा सुबह है तो मेरे लिए सुबह हो गई, अभी आप कह रहे हैं रात है तो मेरे लिए रात हो गई, मुझसे इससे क्या लेना। वचन को मानना और वही रहना जो था ना। दूसरा गुरु बना गुरु अंगद देव के नाम से, जो 10 पातशाहियों में। तो जो गुरु की बात को मान ले महाराज, वो पूजनी बन जाता है। आज एक महात्मा इतिहास है, जुलाई है ना, अगस्त महीना आ रहा है, 15 अगस्त के दिन आप सुनेंगे एक महात्माओं के जीवन की बात। वो घंटों बोला जाएगा ना तो भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिनकी चर्चाएं हो रही वो सब गुरु को मानने। जैसे गुरु का वचन आ जाए सत्य वचन करके मान, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं। तो साथ संगत जी, हमें भी इस तरह से गुरु का जो आदेश आए ज्यों का त्यों हमें मान लेना। कभी कभी महात्मा कहते हैं संगत में खड़े होकर, महाराज सब उसकी कृपा है, तो दास भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ज्ञान शायद नहीं लिए हैं। उसकी कृपा है तो एकर कृपा कब हुई? बाटा ये लगे कहा था उसकी कृपा है। बहुत महात्मा कहते हैं ऊपर वाला जाने। कई महात्मा कहा दास ने एक जगह किसी ने मुझे बात पकड़ ली, कहने लगे भाई साहब आप सब कहते हुए हर जगह है, मैंने संगत में एक महात्मा सुना कहता ऊपर वाले के सहारा ले लो। भाव था, बोल दिया महात्मा, वो बात को पकड़ लिया। 10 बात आपकी अच्छी है वो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एक तो बात गड़बड़ भाव झट पकड़ते हैं। हम कहे वो सही बोल रहे थे। हम कहे कहीं आप काम करते हैं? कहीं मिल में काम करता हूँ। मैंने कहा मिल में आप काम करते हैं तो मैं आप ही के विषय में बोल रहा हूँ, मैं हमारे विषय में क्या बोलोगे? मैंने कहा आप ही के विषय में बोलेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मैंने कहा मिल में काम कर रहे हो, दीपावली आती है ना, ते हुआ भैया आपकी 8% बोनस मिले। तो आपने पूछा मैनेजर से साहेब कहाँ से ही है? तो है कहने ऊपर से आदेश पर ऊपर से आदेश आया है कि 8% बोनस मिले। हम कहे भैया ऊपर से कहाँ से आई आदेश? ऊपर के का कहा थे? कहें जो मालिक है। हम कहे बस वही मालिक ऊपर वाला है। तो कहने ऊपर वाला जाने, जैसे तू कहता है ना ऊपर से आदेश आया, आकाश से ना आया रहा, वो वही जमीनी पे है। बस बात इतनी सी है साथ में। लेकिन हम कोई बात बोले तो उसका उत्तर भी खोज के रखे, और जिसके विषय में बोले, जिस संत महात्मा की वाणी बोले, उस महात्मा की जीवनी को भी हमें जानना जरूरी है। और साथ संगत समय हो चुका है। दातार कृपा करे, रहमत करे। जो सदगुरु की सिखलाई है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज हमें जो मार्गदर्शन कर रही हैं, वो हम अपने जीवन में साथ संगत उतारने का प्रयास करें। और दास एक बात जरूर कहेगा, हम संगत में किस प्रकार से आए हैं। बाबा गुरबचन सिंह के समय की बात है, एक लड़की आई, बोले बाबा जी कल संडे है। काफी महात्मा भ्रमित है, उनको प्रण याद नहीं है, तीसरा प्रण कोई जानता ही नहीं है। कहने क्या बात बेटा? कहने जब मैं आती हूँ ना संगत में तो सब मेरे को ही देखते हैं। कुछ माताएं कहती है ठीक नहीं है, कुछ बुजुर्ग महापुरुष भी कहते बेटा ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आना। इसका मतलब आप बाबा जी आपका ज्ञान इनके समझ में नहीं। आपने तीसरा प्रण कहा है ना, किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं। बाबा जी आप कृपा करना इसी पर बोलना। और तब संगत निरंकारी पब्लिक स्कूल में होती थी, जो प्रधान मेमोरियल हॉल बना है, छोटा सा था, कम से कम 2-3 हजार लोग आते थे। अभी तो 25-40 हजार की भीड़ होती है। तो बाबा जी ने वहीं पर बैठे आगे में, कहने लगे बेटी तू पढ़ती है? वो गणपत साइंटर कॉलेज दिल्ली में है ना, बहुत बड़ा कॉलेज है। तो बोले बेटा जो कपड़ा पहन के आई यही पहन के जाती है? बोले नहीं बाबा जी स्कूल के लिए अलग ड्रेस है हमारा कपड़ा, वो पहन के जाती हूँ। बोले अच्छा। कहें बेटा
कभी कहीं शादी पार्टी होती है तो वहाँ कैसा कपड़ा पहनते? बोले वहाँ अलग कपड़ा रखा है, वहाँ दूसरा कपड़ा पहन के जाती हूँ। अब हमारा आपका समझाने के तरीके में, गुरु को समझाने के तरीके में अंतर होता है ना। तो बाबा जी ने फिर कहा, बेटा अगर कहीं मैयत वगैरह हो जाती है तो वहाँ कभी गई है? कहें हाँ, दादी के साथ मम्मी के साथ 1-2 बार का मौका मिला गई। कहीं वहाँ सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं, सिंधी पंजाबी वाइट कपड़ा ही पहनते हैं, उसमें सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटी तू तो बहुत जानकार हमारे से भी है, तेरे को ये पता है कि कौन कपड़ा किस समय कब पहनना चाहिए, तो तेरे को ये भी पता होगा संगत में कैसे पहन के आना चाहिए। कहते बाबा जी इसके विषय में कल नहीं बोलना, समझ गई ना। तो कहने का भाव गुरु केवल इशारा करता है और इशारे को समझ लेना, यही गुरु भक्ति है। तो आओ साथ संगत, दास को यहाँ सीखने के लिए आता है, काफी समय से ध्यान था। दास का एक्सीडेंट हुआ अभी 14 जून को, और इतना तगड़ा हुआ कि निरंकार ने ही बचाया। जो मेरी अवस्था थी, जब डंपर साथ संगत जी डिग्गी उग्गी उड़ गई, इसमें दुपट्टा टोपी सब था, बबूर की झाड़ में जाके अटका, ऐसा गिरा, दाहिने पैर में लगा। और वो आ रहा, उसको मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब भाई रुको 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 रुको, इधर कहाँ आ रहे हो, लेकिन इतना कहते तब पहुंच गया, बहुत स्पीड में था। गिरा, बेहोश हो गया। धीरे से मोबाइल निकाला, बाएं कुर्ते की जेब में साइड में था, मां संचालक को फोन किया, महाराज यहाँ पर हैं, 1 किलोमीटर ही आए हैं आपके घर। संगत से वापस आ रहे थे प्रोग्राम मीरापुर से। बोले ऐसा, हम कहे हाँ आ जाओ। तो 2 बंदे आए जिसके घर में प्रोग्राम था, दोनों भाई उठाए लेके गए। और दास ने नहीं समझ पाया, आगे डंपर टेढ़ा हो गया, पीछे की डिग्गी चूर चूर हो गई, और दोनों के बीच में मेरा पैर था। डंपर के पास पैर, फिर डिग्गी आएगी पीछे। और मैं कहा तू ही निरंकार दाता है, इस उम्र में पैर तोड़ देगा तो कैसे चल पाएंगे। साथ संगत जी कुछ भी नहीं पैर। तो दास को राजमाता जी की बात याद आ गई। एक महात्मा संगत में से जा रहा था, एड़ी में ठेल लग गई, गिरा, पैर वो फ्रैक्चर हो गया। लौट के कहें, गुरु बाबा जी हम तो संगत आए रहे, संगत से जात रहे, गोड़ फ्रैक्चर हो गया। कहें बेटा आज के दिन तो तेरा पैर ही कटना था, कट जाता है तो खाली फ्रैक्चर हुआ है, संगत का प्रभाव है। तो दास ने भी सोचा कि हम संगत से वापस आ रहे थे, इसलिए सदगुरु माता जी ने हमें बचा लिया। कुछ छिलके हुए, चमड़े छिल गए, कुछ हुआ, नशों में आई माँ, खिंचाव हो गया था बच्चा। तो शास्त्र की किसकी कृपा है? गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। तो साथ संगत जी आओ, हमेशा हम गुरु का शुक्र करें। शास्त्र कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनोस्थिति। प्यार से कहिए निरंकार जी। चलो ये 7-8 मिनट समय ज्यादा सत्ताईस मिनट हम बोला है, 28 मिनट। 28 अब भाई अब 28। क्या ऋषा संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। अभी आप सब संत जन भक्त जन सदगुरु के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का श्रवण कर रहे थे। अब हम सब ध्वनि में भाग लेंगे। प्यार से कहना धन्यवाद। तेरी ओर सहारा तेरा
बरसो श्रद्धा भक्ति प्यार, बरसो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूं मैं संतों का सत्कार, तेरे भक्तों का सत्कार। एक माता विख्यात रविंद्र हरदेव जी महाराज की जय।